हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस स्टफ, जिसमें हम डिस्कस करते हैं स्टडी रिलेटेड स्मॉल और शॉर्ट सिंपल ट्रिक्स के साथ स्टडी को करना, जो अपने लर्निंग फैक्ट्स है जिसको लर्न करना ही होता है। तो लर्न करने को इजी कैसे बना सकते हैं विद सिंपल ट्रिक्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव के साथ साथ टेंसेज, जो कि बेसिक फाउंडेशन होता है इंग्लिश ग्रामर का। टेंस आना कंपलसरी होता है बाकी टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करने के लिए। और ये जो डेटा है ये स्कूल में मिनिमम 1 से 1.5 महीना चलता है, जिसको हम कंप्लीट करेंगे विद इन द 20 और 25 मिनट्स। जो लर्निंग फैक्ट्स है वो सारे मैं आपके क्लियर करवा दूंगा एंड आई होप ये जो ट्रिक्स हैं आपको बहुत हेल्प करेगी। बस कंटिन्यूसली बने रहने के लिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलो आज हम पढ़ेंगे टेंस। और टेंस जो है ना वो सबसे बड़ी हौच-पौच वाली चीज़ होती है, क्योंकि इसमें हमें 24 वर्ड्स, 12 हेल्पिंग वर्ब्स और 12 मेन वर्ब्स जो है वो लर्न करनी होती है। बट एक सिंपल और सिस्टमेटिक वे से चले तो बहुत इजी भी हो जाता है ये, और बहुत हेल्प करता है बाकी वाले डेटा को लर्न करने के लिए। तो आज देखते हैं टेंस। टी फॉर टेंस और टी फॉर टेंशन भी बोलते हैं लोग, बट अगर इसको ट्रिक्स के साथ पढ़ा जाए, टी फॉर ट्रिक्स के साथ, तो ये बहुत इजी भी बना देता है चीज़ों को। तो आफ्टर ऑल बेसिक इंट्रोडक्शन में जो लेता हूँ, जो आपको चीज़ें काफ़ी सारी क्लियर भी है, पहले से भी पता है कि जो टेंस है वो 3 टाइप के होते हैं, मेजरली, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और आपको यही ऑर्डर लर्न रखना है अपनी ट्रिक को एप्लीकेट करने के लिए। टाइम के साथ नहीं लेके जाएंगे कि पहले पास्ट आता है फिर प्रेजेंट आता है फिर फ्यूचर आता है। नो, ऑर्डर क्या रहेगा? प्रेजेंट, पास्ट एंड देन फ्यूचर। और उसके 4 सब डिविजन्स होते हैं। कौन कौन से? सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब टोटली अपने को 4 3 12 टेंसेस पढ़ने हैं। 12 कौन से? सिंपल के 3, कंटिन्यूस के 3, परफेक्ट के 3 और 3 ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये 12 टेंसेस हैं, तो 12 हेल्पिंग वर्ब्स होगी और 12 मेन वर्ब्स होगी। बट इनको लर्न रखने के लिए आपको सिर्फ 3 वर्ड्स याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो DS मीन्स डू सिंपल, ऑलवेज डू सिंपल थिंग्स। दूसरा अल्फाबेट में B के बाद क्या आता है? C। और तीसरा HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। मतलब कैसे लर्न करेंगे? DS मतलब डू सिंपल। तो आपको याद रखना है कि जो डू की फॉर्म्स है वो किस में चलती है? सिंपल टेंसेस में। और सिंपल के कितने टेंस है? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अभी जब हम हेल्पिंग वर्ब लर्न करेंगे तो फ्यूचर को कुछ टाइम के लिए एक साइड पे रख देंगे और प्रेजेंट और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स को ट्रिक वाइज लर्न करेंगे। तो डू की फर्स्ट फॉर्म सिंपल के फर्स्ट टेंस में, डू की सेकंड फॉर्म सिंपल के सेकंड टेंस में। इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डू, डज, और पास्ट सिंपल की डिड। और वैसे ही B के बाद अल्फाबेट में क्या आता है? C। तो अपने को याद रखना है कि जो B की फॉर्म्स है C फॉर कंटिन्यूअस टेंस में चलती है। B की फर्स्ट फॉर्म सिंपल के फर्स्ट टेंस में, B की सेकंड फॉर्म सिंपल के सेकंड टेंस में। सिंपल का फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल, सिंपल का सेकंड पास्ट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज एम आर और पास्ट सिंपल की हो जाएगी वॉज वर। वैसे ही HP मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो याद रखना है कि हैव की फॉर्म्स P फॉर परफेक्ट टेंस में चलती है। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव की सेकंड फॉर्म हैड। मतलब हैव की फर्स्ट फॉर्म परफेक्ट के फर्स्ट टेंस में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैज, हैव। वैसे ही हैव की सेकंड फॉर्म हैड, परफेक्ट का सेकंड टेंस पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड। वैसे याद रखना है जो परफेक्ट टेंस है उसकी बीन बजाएंगे तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब जो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उसमें बीन अगर ऐड कर देते हैं तो उसी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या हो जाएगी? हैज, हैव प्लस बीन। वैसे ही पास्ट परफेक्ट की क्या है? हैड। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या हो जाएगी? हैड प्लस बीन। तो प्रेजेंट और पास्ट के सारे टेंसेस क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर टेंस को। तो आपको बस एक छोटा सा ट्विस्ट याद रखना है कि फ्यूचर सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल शैल होती है, वो जो इस ट्रिक से परे हैं। बाकी सारी चीजें अब विल शैल के अंदर जिसकी फॉर्म्स चलती है उसको विल शैल के साथ ऐड करते जाओ। मतलब कंटिन्यूअस के अंदर B की चलती है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की क्या हो जाएगी? विल शैल प्लस B। परफेक्ट के अंदर हैव की चलती है तो फ्यूचर परफेक्ट की क्या हो जाएगी? विल शैल प्लस हैव। और वैसे ही परफेक्ट के प्लस बीन कर देंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की हो जाएगी। मतलब फ्यूचर परफेक्ट की है विल शैल प्लस हैव, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या हो जाएगी? विल शैल प्लस हैव प्लस बीन। चलो हेल्पिंग वर्ब का पूरा डिस्कशन हमने कर लिया एक बार। डू की फर्स्ट फॉर्म सिंपल के फर्स्ट टेंस में, डू की सेकंड फॉर्म सिंपल के सेकंड टेंस में, बी की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूअस के फर्स्ट टेंस में, बी की सेकंड फॉर्म कंटिन्यूअस के सेकंड टेंस में, हैव की फर्स्ट फॉर्म परफेक्ट के फर्स्ट टेंस में, हैव की सेकंड फॉर्म परफेक्ट के सेकंड टेंस में। वैसे ही हैव के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन ऐड करते हैं तो उसी टेंस की परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बनना चालू हो जाती है। और फ्यूचर के लिए अपने को क्या याद रखना है? फ्यूचर सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल शैल होती है, फिर ऐड करते जाना है जिसकी फॉर्म्स चलती है जिस टेंस में। मतलब
बी की चलती है कंटिन्यूस में तो फ्यूचर कंटिन्यूस की विल शैल प्लस बी, हैव की चलती है परफेक्ट में तो फ्यूचर परफेक्ट की विल शैल प्लस हैव, और वैसे ही विल शैल प्लस हैव के साथ बीन कर देंगे तो विल शैल प्लस हैव प्लस बीन बन जाएगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। फिर अपने को याद रखना है मेन वर्ब्स, तो मेन वर्ब के लिए सीधा सा फंडा होता है कि कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, वर्क चल रहा है, वर्क कहाँ है, रनिंग में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। रनिंग के लास्ट में क्या होता है, आईएनजी, तो जहां कहीं पे भी कंटिन्यूअस वर्ड दिखाई दे वहां आपको क्या लिखना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो कंटिन्यूअस के 6 टेंसेस होते हैं, कौन कौन से 6 टेंस होते हैं, 3 कंटिन्यूअस के और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस के। इन 6 के 6 टेंस में क्या रहेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, काम हो गया। कंप्लीट वर्क को क्या बोलते हैं, डन, इट इज डन, डना डन। डन मतलब डू की थर्ड फॉर्म, तो अपने को याद रखना है जहां कहीं पे भी परफेक्ट वर्ड दिखाई दे वहां क्या लिखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नो टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से अपने नो टेंसेस की मेन वर्ब इस तरीके से अपने को लर्न हो जाती है। तो याद क्या रखना है, सिंपल टेंसेस मतलब प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, और फ्यूचर सिंपल में होता है फर्स्ट फॉर्म अकेले। और 12 टेंस में से अकेला एक टेंस है जिसके अंदर क्या आता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ओके, इस तरीके से टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हम क्लियर कर चुके हैं। तो अपने को क्या देखना है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रिलेटेड कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो पहले डिस्कस करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, वॉइस मतलब सेंटेंस है ना। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट एक्टिव रहेगा, मतलब सब्जेक्ट को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। सेम ही चीज को बोलना है, कान को पकड़ना है ऐसे और दूसरा घुमा के इस तरीके से अपना ही कान है कैसे भी पकड़ सकते हैं। तो सेम ही चीज को लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए सेंटेंसेस को घुमा फिरा के कहा जाता है। जैसे बोलते हैं कि मैंने सब्जी काटी या फिर सब्जियां मेरे द्वारा काटी जाती है, तो वो सेम ही चीज है, दो तरीके से बोला जाना होता है। तो जब मैं बोलता हूं कि सब्जियां मेरे द्वारा काटी गई, तो इफेक्ट किस पे ज्यादा, स्ट्रेस किस पे दिया जा रहा है, सब्जियों पे। और पहले मैं बोलता हूं कि मैंने सब्जियां काटी, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं, स्ट्रेस किस पे जा रहा है, सब्जेक्ट पे। जब सब्जेक्ट पे स्ट्रेस जाता है तो मतलब सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, उस वक्त क्या किया जाता है, सब्जेक्ट को आगे रखा जाता है। और जब सब्जेक्ट पैसिव, पैसिव का मतलब क्या होता है, अनएक्टिव, मतलब सब्जेक्ट पैसिव रहता है, मतलब पीछे चला जाएगा, तो स्ट्रेस किस पे जाता है, ऑब्जेक्ट पे। जब ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस जाता है तो उस तरह के सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है, पैसिव वॉइस। तो एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के ड्यूरिंग अपने को 5 चेंजेस दिमाग में रखने हैं। कौन से 5 चेंजेस हैं, आइए डिस्कस करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज क्या होगा, सब्जेक्ट लास्ट प्लेस पे चला जाएगा, मतलब सेकंड चेंज क्या होगा, सब्जेक्ट को पीछे भेज देना है। फिर एक एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं भी हो सकता है, बट पैसिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगी है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट था, यहाँ वाली हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड चेंज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की कोई सी भी फॉर्म जब एक्टिव से पैसिव में आते हैं तो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। 4 चेंजेस, और 5वां चेंज क्या होता है, बाय लगा देना है। तो आपको ध्यान रखना है जब एक एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर देते हो तो दिमाग में रहना चाहिए कि क्या ये 5 चेंजेस हुए हैं। वापस देखते हैं एक बार, कौन से 5 चेंजेस, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा फर्स्ट, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा सेकंड, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इज मस्ट थर्ड, मेन वर्ब की कोई सी भी फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी फोर्थ चेंज, और बाय ऐड करना है फिफ्थ चेंज। ये 5 चेंज हुए, मतलब अपना एक्टिव जो है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट एग्जैक्टली हो चुका है। तो अपने को अब इसमें सीखने वाली चीज क्या होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब अपने को क्लियर हो गया कि कोई सी भी फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है और थर्ड फॉर्म्स लर्न करनी होती है, या फिर अपना वोकल स्ट्रांग हो तो कहीं से भी आ जाता है। फिर क्या, बाय की स्पेलिंग सबको आती है ना। तो अब अपने को देखना क्या है कि कोई भी जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस में किस फॉर्म में रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में चला जाए तो वो किस तरीके से चेंज हो जाता है। और सेकेंडली अपने को देखना है कि हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस कौन कौन से होते हैं। अब इस डेटा को समझाने के लिए मुझे ये टेबल इरेज करना पड़ेगा, एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं, और नोट करना कंपलसरी है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोटबुक में इस चीज को नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। और ये शीट अपने पास रखिएगा, ओके। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना सीखेंगे। मतलब प्रोनाउन जो हमने पढ़े थे, प्रोनाउन क्या होता है, विच इज प्रो देन नाउन, जो प्रो होगा वो डिस्प्लेस कर देगा। तो हम प्रोनाउन की डिफाइनेशन भी क्या देते हैं, द वर्ड्स विच डिस्प्लेस नाउन आर कॉल्ड एज प्रोनाउन। मतलब नाउन की प्लेस पे यूज होने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो अपने पास कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं,
आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या फिर अगर नाउन की तरह यूज करें तो कोई नेम आ सकता है। तो जब ये सब्जेक्ट के केस पे था, क्या था? सब्जेक्ट प्रोनाउन था। अब ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अपने को क्या करना है? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट ले जाना और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट ले जाना है। तो सब्जेक्टिव केसेस देख चुके हैं। ऑब्जेक्टिव केसेस में क्या हो जाएगा? आई का क्या हो जाएगा? बाय मी। ऑब्जेक्टिव केस सिर्फ मी है, मैं बाय साथ में लर्न करवाने के लिए सबके साथ बाय लिखूंगा। और वी का क्या हो जाएगा? बाय अस। यू का क्या रहेगा? बाय यू। दे का बाय देम। ही का बाय हिम। शी का बाय हर। इट का बाय इट। उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा और नाम को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? बाय नेम। क्विकली नोट कर लीजिए ये चीज, उसके बाद मैं इरेज करके आगे बढ़ूंगा। ओके, तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हम कर चुके हैं। अब अपने को क्या देखना है? हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होते हैं। तो जब एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो हम 8 टेंस इंक्लूड करते हैं। कितने? 8 टेंसेस। कोई भी हेल्पिंग वर्ब बेस्ड चेंजेस बता रहा हूं मैं। मेन वर्ब सीधा थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई सा भी जो सिंपल टेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंटिन्यूअस में। ये डेटा लर्न कर लेना, ये ट्रिक्स हैं जो इजी बनाएगा ऊपर से डेटा को लर्न करने में। तो कोई सा भी जो सिंपल टेंस है वो उसके रिस्पेक्टिव कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। सिंपल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। किस तरीके से चेंज होगा देखते हैं। अगर प्रेजेंट सिंपल एक्टिव में दे रखा हो, प्रेजेंट सिंपल दे रखा हो एक्टिव में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ऑन द बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब ओनली, आई रिपीट, मेन वर्ब की कोई सी भी फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। मतलब आपको अगर एक एक्टिव वॉइस में डू, डज या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस दिखाई देता है तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस किस में, पास्ट सिंपल किस में कन्वर्ट हो जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। कोई सा भी सिंपल कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा उसी टेंस के, मतलब पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब आपको कहीं पे भी डिड या सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस में दिखाई दे तो आप पैसिव वॉइस में जाने के टाइम पे क्या करोगे? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही फ्यूचर सिंपल दिखाई दे तो क्या करोगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दोगे उसको। इसका मतलब एक्टिव वॉइस में आपको कहीं पे भी विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस। मतलब विल, शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, विल, शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की शीट है उसको देखते रहना साथ ही साथ में, तो सिंपल सारे कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएंगे। अब अपने को आगे क्या देखना है कि जो कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस में आ जाए तो उसका क्या होगा? नोट कर लेना ये चीज। सिंपल किस में कन्वर्ट होगा? कंटिन्यूअस में। इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। पास्ट जो पास्ट सिंपल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर सिंपल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ओके, मैं अगली टिक पे बढ़ूंगा। हाँ, नेक्स्ट क्या होता है? अगर कंटिन्यूअस एक्टिव में दे रखा है तो पैसिव कन्वर्ट करते वक्त क्या करोगे? कंटिन्यूअस प्लस बीइंग कर दोगे। इसका मतलब कंटिन्यूअस का क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस प्लस बीइंग, कंटिन्यूअस प्लस बीइंग। इट मींस अगर आपको कहीं पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में दिखाई दे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस में दिखाई दे तो हेल्पिंग वर्ब चेंजेस के लिए क्या करोगे आप? प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस बीइंग कर दोगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, उसके साथ क्या कर दोगे? बीइंग कर दोगे और मेन वर्ब की कोई सी भी फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब एक्टिव में इज, एम या आर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिखाई दे तो आप क्या करोगे? इज, एम, आर एज इट इज रहेंगे और इस आईएनजी फॉर्म की जगह को सेटिस्फाई रहने के लिए, मतलब कंटिन्यूटी को शो करने के लिए एक वर्ड बीइंग ऐड हो जाता है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस दिखाई दे तो अब मैं टेंसेस के नाम बार बार नहीं लिखूंगा, आप अपनी शीट से देखते रहिएगा। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? वॉज, वर, वॉज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अगर दे रखा हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस दे रखा हो, मतलब विल, शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दे रखा हो तो वो किस में कन्वर्ट होगा?
किसी में नहीं। कितना ऑकवर्ड लगता है ना, विल बी बीइंग और शैल बी बीइंग। इसका मतलब अपने को दिमाग में ही रखना है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसका पैसिव नहीं बनता। 8 टेंस ही पढ़ने होते हैं, तो एक टेंस जो है, जो 4 टेंसेस नहीं आने वाले हैं उसमें से एक टेंस पकड़ा गया, कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। ओके, बाकी कितने 4 टेंसेस रह रहे हैं जो परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। ओके, अगला डिस्कस करेंगे। अगला कौन सा दे रखा है? कोई भी परफेक्ट जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा हो, परफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा कन्वर्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई रिपीट, परफेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। गॉट इट? ओके, अभी देखते हैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बेस्ड चेंजेस बता रहा हूं मैं। मेन वर्ब की कोई सी भी फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दिमाग में मत रखना ये चीज कि परफेक्ट कंटिन्यूअस की मेन वर्ब डालेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। नो, नॉट एट ऑल। एक्टिव से पैसिव में जाने के टाइम पे कोई भी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो परफेक्ट से क्या बनेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा हो, इट मींस एक्टिव वॉइस में कहीं पे भी आपको हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैज और हैव प्लस, क्या बताया था टेंसेस की लर्न, हेल्पिंग वर्ब जब लर्न कर रहे थे तो ट्रिक में क्या बताया था? परफेक्ट की बीन बजाओगे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा हो तो क्या करोगे? पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी अगर एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव में क्या हो जाएगा उसका? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट दे रखा हो मींस विल। हाँ, जो ये परफेक्ट टेंस जो है वो सिर्फ किस में कन्वर्ट हो जाना है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ध्यान रखना है ऑन द बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब ओनली मेन वर्ब की कोई सी भी फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो क्या करना है? परफेक्ट को परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर देना व्हाइल गोइंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ओके, परफेक्ट कन्वर्टेड इनटू परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, तो अपने को हेल्पिंग वर्ब जब लर्न किया था तब हमने देखा था कि परफेक्ट को परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? सिर्फ बीन बजानी है। मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है परफेक्ट टेंस की, उसमें बीन ऐड कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अपनी शीट पास लेके बैठेंगे, मैं वापस टेंसेस के नाम नहीं लिखूंगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा क्योंकि क्विक करना है अपने को। सारा जो मटेरियल है उसको सारा एक ही वीडियो में 20 to 25 मिनट्स में मगअप करके रख देना है। तो परफेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। मतलब एक्टिव में अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो मींस एक्टिव में कहीं पे भी हैज और हैव दिखाई दे, हैज और हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त आप क्या करोगे? हैज हैव में बीन ऐड कर दोगे। हैज और हैव प्लस बीन, और कोई भी गलती नहीं करेगा कंटिन्यूअस को देख के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखने की। क्यों? क्योंकि पहले ही देख चुके हैं एक्टिव से पैसिव में जाने के टाइम पे मेन वर्ब की कोई सी भी फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे अगर पास्ट परफेक्ट दे रखा हो एक्टिव वॉइस में मींस हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट दे रखा हो मींस विल शैल प्लस हैव, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त क्या करोगे? विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। विल शैल प्लस हैव प्लस परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है परफेक्ट को तो बीन ऐड कर देंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं रहेगी यहां तक अगर आप लर्न कर लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लर्न करनी है ट्रिक्स के साथ, जो टेंस वाली शीट है उसको प्रॉपर्ली लर्न कर लोगे। उसके बाद एक्टिव से पैसिव जाने के टाइम पे ये चीजें ध्यान रखनी है कि सिंपल कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कंटिन्यूअस दे रखा है तो कंटिन्यूअस प्लस बीइंग हो जाएगा और परफेक्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब अगर कहीं पे भी मॉडल दिखाई दे एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में आपको मॉडल कहीं पे भी दिखाई देते हैं। व्हाट इज मॉडल? मॉडल्स आर मूड शोइंग ऑक्सिलरीज, जो हम पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड एक्सेट्रा। वो अगर कहीं पे भी तुम्हें दिखाई दे एक्टिव वॉइस में तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका एक एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि आई कैन लिफ्ट 100 kg, कैसे बोलूंगा? एक एक्टिव वॉइस है उसमें क्या लिखूंगा? आई कैन लिफ्ट 100 kg, मैं 100 kg उठा सकता हूं। वैसे ये मजाक की बात है, सीरियस मत लेना इस चीज को। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऊपर से देखेंगे। आई सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब, लिफ्ट मेन वर्ब, 100 kg
ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, मतलब 100 kg। अब कैन जो है उसका क्या कैसे कन्वर्जन होगा, कैन प्लस बी, मतलब कैन बी, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिफ्टेड। अब आई का क्या होता है, वो शीट देखना, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में कन्वर्ट करने वाली, तो उससे अगर देखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा कि आई जो है जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो क्या हो जाता है, बाय मी। ये कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। 5 चेंजेस देखने थे, कौन से, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा फर्स्ट, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा सेकंड, फिर हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस थर्ड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय वर्ड ऐड कर देना है, डन। इस तरीके से एक्टिव कोई भी दे रखा हुआ पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। वापस एक क्विक रिवीजन लेंगे सारी चीजों का। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के टाइम पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा फर्स्ट चेंज, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा सेकंड चेंज, हेल्पिंग वर्ब इज मस्ट इन पैसिव वॉइस। एक्टिव में ना दे रखी हो तब भी आपको हेल्पिंग वर्ब ऐड करना कंपलसरी हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब अब यहाँ पे लगेगी, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब थी वो किसके अकॉर्डिंग थी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब जब कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आ गया तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की कोई सी भी फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस बाय लगाना है और सब्जेक्ट लास्ट में होता ही है। अब अपने को क्या लर्न करना था कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाएगा तो वो किस तरीके के चेंजेस दिखाई देंगे। तो हमने देखा था प्रोनाउन चेंज वाली टेबल, आई कन्वर्ट हो जाता है बाय मी, वी बाय अस, यू बाय यू, दे बाय देम, और ही बाय हिम, शी बाय हर, इट बाय इट, और नेम होगा तो बाय नेम ही रहेगा, नेम को चेंज नहीं कर सकते। तो ये वाला पोर्शन अपना क्लियर हो जाता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको आती होगी, वोकल स्ट्रांग है तो, अदरवाइज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म्स लर्न करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है बाय की स्पेलिंग सबको क्लियर होती है। अब हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस में क्या करना है, ये वाले 4 लाइंस लर्न रखनी है अपने को। कोई सा भी सिंपल जो है वो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक्टिव वॉइस में डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो था वो पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। फिर डिड प्लस सेकंड फॉर्म दिखाई दे तो किस में कन्वर्ट होगा, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म। विल शैल दिखाई दे तो विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। और वैसे ही अगर कंटिन्यूअस हो तो कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअस प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसका मतलब इज एम आर दिखाई दे तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वाज वर दिखाई दे तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता, क्यों, औकड़ लग रहा है ना, विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, विल शैल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो विल बी बीइंग शैल बी बीइंग, इट डोंट साउंड्स परफेक्ट। इसका मतलब ये टेंस का नहीं बनता, 4 टेंसेस के नहीं बनते, कौन सा, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस और तीनों के तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता। 8 टेंसेस देखने हैं, फिर परफेक्ट होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बीन ऐड करना है। हैज हैव दिखाई दे, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। वैसे अगर हैड होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। और वैसे ही विल शैल प्लस हैव होगा तो विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। इस तरीके से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सारा मटेरियल क्लोज हो जाता है। मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। हर टेंस का एक सेंटेंस लेके आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में किस तरीके से चेंजेस होंगे, और ये वर्ड्स आपको हमेशा लर्न रहना चाहिए टेंस चेंजेस, टेंस की सारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लर्न करने के लिए। कौन से 3 वर्ड, डू सिंपल, एचपी, और अल्फाबेट में बी के बाद आता है सी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ बीन ऐड कर दे, सॉरी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन ऐड कर देंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। अब देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली इसको सेकेंडली इसके लिए और वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नरेशन भी बोलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को आगे रिपोर्ट करना। रिपोर्ट करना का मतलब चुगली करना, इसने मेरे को ऐसा बोला था। अब इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं, किसी ने बोला है तो उसको एज इट इज सुना दो आगे कि ये मेरे को ये बोल रहा था, या फिर उसको अपने वर्ड में कन्वर्ट करने को करके बोल सकते हैं। जैसे ही टोल्ड मी, या फिर ही सेड टू मी आई वाज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, तो इसको कन्वर्ट करके वापस बोलना है, मतलब उसने मेरे को कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, उसने मेरे को जो स्टेटमेंट बोला मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, इसको एज इट इज चिपकाऊं तो क्या हो जाएगा कि उसने मेरे को कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। ये डायरेक्ट बोलते तो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। फिर इसको अपने वर्ड में कन्वर्ट करूंगा कि उसने मुझे कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, तो ये कन्वर्ट हो गया। जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच बोल देंगे। इनडायरेक्टली बोला है सेम ही चीज को। तो एक डायरेक्ट जो डायरेक्ट स्पीच है उसका स्टेटमेंट किस तरीके से होता है वो देखते हैं कि ही सेड टू मी आई एम स्टडिंग।
उसने मुझसे कहा मैं पढ़ रहा हूं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसी को बोला जाता है स्पीच। एज इट इज बोलोगे तो डायरेक्ट स्पीच और कन्वर्ट कर दोगे तो इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं इस पार्ट को। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और जिस फॉर्म में कहा उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर है, किसका, डायरेक्ट स्पीच का फॉर्मेट है। अब डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे तो अपने को कौन कौन से चेंजेस देखने हैं वो देखते हैं अभी। कि ये तो एक स्टेटमेंट है, इन दोनों पार्ट्स को अच्छे से जानना बहुत कंपलसरी हो जाता है। तो मैं अब जब इसको बोलूंगा तो किस तरीके से बोलूंगा, ही का ही रहेगा, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। तो अपने को इसकी जो वर्ब है उसमें किसी तरह का टेंस चेंज नहीं करना है। रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब्स हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं लाने हैं। इसका मतलब अगर तुम्हें सेड टू दे रखा है तो किस में कन्वर्ट करोगे, सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दोगे, टोल्ड में। सेड टू क्या बन जाएगा, टोल्ड। और से टू क्या बन जाएगा, टेल। और सेज टू क्या बन जाएगा, टेल्स। इज दैट क्लियर? ओके, आगे जब प्रोसीड करेंगे तो यहां पे सेड टू पोर्शन था तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही टोल्ड। सेड टू पूरा ही चला जाएगा, टोल्ड टू कभी मत करना। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। अब इस कॉमा और इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है और एक कंजक्शन ऐड कर देना है, दैट। ठीक है, आएगा क्या हो जाएगा, ही। ये कैसे हुआ, ये पार्ट देखना है अपने को, यहां पे समझने वाला जो पोर्शन है। ओके, अब देखते हैं यहां पे एक रूल आता है सन, जो आपने कहीं पढ़ा भी होगा। ठीक है, ओके। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट जो है वो अगर फर्स्ट पर्सन रहता है, पर्सनल प्रोनाउन में देखा था कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर, सेकंड पर्सन ऑडियंस और थर्ड पर्सन अदर देन स्पीकर एंड ऑडियंस। स्पीकर का मतलब जो बात बोल रहा है, अभी तुम्हें जो पढ़ा रहा है वो अपनी बात बोल रहा है, मतलब मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं तो क्या वर्ड यूज करूंगा मैं खुद के लिए। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। और मेरी जगह मोर देन वन होते, मतलब हमारा ग्रुप होता तो मैं क्या वर्ड यूज करता, वी। तो आई और वी जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन कौन होगा, जिसको मैं बात बोल रहा हूं वो अकेला है तो यू वर्ड यूज करूंगा, और मोर देन वन है तो यू ऑल, मतलब यू ही वर्ड यूज किया जाता है। और यू को इंग्लिश ग्रामर में ऑलवेज प्लूरल ट्रीट किया जाता है। ओके, फिर जिसके बारे में बात कर रहा हूं, मतलब मैं अदर देन मी एंड जिसको मैं बात कर रहा हूं उसके अलावा किसी और के लिए जब बात कर रहा हूं तो क्या वर्ड यूज करूंगा। अगर वो मस्कुलाइन है मतलब मैन है, मेल है तो क्या वर्ड यूज करूंगा उसके लिए, ही। और फेमिनाइन मतलब फीमेल है तो शी। न्यूट्रल जेंडर या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग रहती है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इट। और अगर वो भी लोग प्लूरल है तो क्या वर्ड यूज करूंगा मैं, दे। तो ही, शी, इट और दे ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। अब इनमें थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हो जाएंगे, ही, शी और इट, और प्लूरल दे। Is that clear? Okay. अब यहां पे देखो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन रहता है तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन अगर रहता है तो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और थर्ड पर्सन रहता है तो उसमें एन फॉर नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज। मतलब अगर यहाँ पे ही, शी, इट और दे रखा होता तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। और आई और वी दे रखा होगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, और यू दे रखा होगा तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब अपने को क्या देखना है, ही वॉज। अब यहां पे देखो जो एम है, इज एम आर किस में रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किस में कन्वर्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो अब ये चेंज भी अपने को देखना है कि वॉज वर्ड कहां से आया, है ना। तो इसमें क्या देखेंगे, टेंस रिलेटेड चेंजेस, जिनको मैं फर्दर क्लियर करवाऊंगा। पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट कन्वर्जन कर लेते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज स्टडिंग, क्या हुआ, ही वॉज स्टडिंग। ये बन गया आपका परफेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कन्वर्ट हो चुका है। डायरेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। आपको कौन कौन सी चीजें देखनी है, एक तो सेड टू है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहां पर जो सब्जेक्ट है उसको चेंज किस तरीके से करना है, फिर टेंस चेंज करना है, एंड दैट्स ऑल। खत्म हो जाता है इस तरीके से पूरा ही। ओके,
अच्छा, तो अब यहाँ पे हमने जो कुछ भी किया है वो वापस मगअप करते हैं पूरा डेटा कि ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसको सामने वाले ने जैसे बोला वैसे का वैसे रख देता है तो डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, और उसको ओन वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच बोल देंगे। तो फील क्लियर हो जाना चाहिए व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। अब टेंस रिलेटेड चेंजेस को मैं आगे प्रोसीड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये एग्जांपल नोट कर देंगे, ओके, फिर आगे प्रोसीड करता हूं मैं। अभी क्या देखा था कि सेड टू जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, से टू टेल में चेंज हो जाता है, सेज टू टेल्स में चेंज हो जाता है। बट कई बार क्या होता है ऑर्डर्ड, ऑफर्ड, रिक्वेस्टेड, इन्फॉर्म्ड, डिनाइड, ऐसे वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं। तो वो आप कहां से देखेंगे? सब्जेक्ट जो सेंटेंस है, मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसके ट्रांसलेशन के बेसिस पे देखा जाता है ना। क्लियर हो जाना चाहिए ये चीज। मीनिंग जब आपको ट्रांसलेट कर पाते हो तो आप वहां पे जो सेंस आ रहा है वो वर्ड यूज कर सकते हो। मतलब आपको रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे भी प्लीज दिखाई दे तो आप रिक्वेस्टेड वर्ड यूज कर सकते हो, या फिर नॉट दिखाई दे तो डिनाइड या फॉरबिड वर्ड यूज भी कर सकते हो, या फिर कुछ ऑफर किया जा रहा है तो ऑफर्ड वर्ड भी यूज किया जा सकता है। दैट्स नॉट अ बिग डील। तो जो हॉचपॉच वाली चीज रहती है वो होता है टेंस चेंजेस। तो अपने को देखना है कि जब एक डायरेक्ट स्पीच में कभी भी प्रेजेंट दे रखा हो, प्रेजेंट का कोई सा भी टेंस दे रखा हो तो वो उसी के पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त। ये शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट में चेंज हो जाएगा। वापस वो अपनी टेंस चेंज वाली शीट लेके बैठ जाइए। अब मैं कन्वर्ट करूंगा तो टेंसेस के नेम नहीं लिखूंगा। तो क्या होगा, अगर प्रेजेंट, इसका मतलब आपको कहीं पे भी डू और डज दिखाई दे और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी हो तो आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? डेड, या फिर वहां पे सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका मतलब इज, एम और आर कहीं पे भी दिखाई दे रहा हो तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे? वॉज या वर में। किस में कन्वर्ट करेंगे? वॉज या वर में। फ्यूचर फ्यूचर दिखाई दे, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट दिखाई दे, सारे प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना है तो प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को किस में कन्वर्ट कर दोगे? हैज और हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो किस में कन्वर्ट कर दोगे? उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। किस में कन्वर्ट कर दोगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। ओके, तो ये हो जाते हैं फर्स्ट पोर्शन अपना क्लियर। उसके बाद देखते हैं कि जब यहां तो हमने देख लिया कि जब डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट दे रखा हो तो पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब किसी ने पहले बोला है उसी चीज को आप वापस रिपोर्ट कर रहे हो, मतलब पास्ट टेंस यूज किया जाएगा। अब यहां पे आपने प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में ही पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा हो, क्या दे रखा हो? पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा हो तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दोगे। किसमें करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? वॉज या फिर वर दे रखा हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? हैड में। क्लियर? ओके, फिर अगर आपको पास्ट परफेक्ट दे रखा हो तो, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस दिया तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। पास्ट परफेक्ट ही अगर डायरेक्ट स्पीच में दे रखा हो तो किस में कन्वर्ट करोगे? पास्ट परफेक्ट दे रखा हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना, बीन बजा देनी है। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा हो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हैड प्लस बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ओके, तो ये 5 टेंस ही चेंज होते हैं। इसके अलावा जो 7 टेंसेस हैं उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आता। इसके साथ साथ यहाँ पे ये चीज भी इंक्लूड कर देना कि अगर मॉडल दे रखा हो, अगर कोई मॉडल दे रखा हो डायरेक्ट स्पीच में तो वो उसकी पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कैन का कुड, मे का माइट, शैल का शुड, विल का वुड, एक्सेट्रा। ओके, इस तरीके से अपना जो जितना भी डेटा था सारा क्लियर हो जाता है एक बार अच्छे से। अगर ये डेटा आप लर्न कर देते हो तो किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने में, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने में और किसी भी टेंस का सेंटेंस बनाने में आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हुए कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं कि अगर WH वर्ड क्वेश्चन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर या फिर यस नो टाइप क्वेश्चन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो उनको कैसे प्रोसीड करेंगे।
तो बड़े स्तर पर जब आपको एक डायरेक्ट सेंटेंस को, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो किन चीजों पे ध्यान देना है? एक तो सन रूल क्लियर हो जाए, दूसरा टेंस रिलेटेड चेंजेस हो जाए तो कोई सा भी क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। दूसरा आपका वोकल स्ट्रांग होना चाहिए, दैट मस्ट बी। और उसके साथ साथ अभी अपने को कुछ फॉर्मेट्स देख लेने हैं ना, कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसका तो हमने कर लिया है ना, नेगेटिव हो तो डिनाइड वर्ड यूज कर दोगे, फॉरवर्ड वर्ड यूज करके उसको पॉजिटिव बना दोगे। अब जब यस नो टाइप का WH वर्ड क्वेश्चंस दे रखे हो तो क्या करोगे? जैसे he said to me are you crazy? He said to me are you crazy? तो कैसे कन्वर्ट करोगे? क्रेजी बोला मेरे को, अच्छा ठीक है कोई नहीं। यहां पे क्वेश्चन मार्क वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन मार्क को कन्वर्ट करने का, क्वेश्चन मार्क का मतलब ही क्या हुआ? क्या सेंस दे रहा है? वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या वर्ड यूज करोगे? आस्क्ड। तो यहाँ पे सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आस्क्ड। तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी। अब जब आपको यहाँ पे यस नो टाइप क्वेश्चन दिखाई दे तो वहां पे दैट कंजक्शन नहीं लगाना है ना। अब इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो मैं, बेसिक सेंस में अगर इस चीज को देखें तो वो क्या बोल रहा है? ही सेड टू मी आर यू क्रेजी। उसने मुझे बोला कि क्या तुम पागल हो। अब इसी को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या बोल लूंगा? उसने मुझे पूछा अगर मैं पागल था, है ना। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ही आस्क्ड मी। अब यहां पे दो वर्ड यूज किए जाते हैं। कौन से दो वर्ड? इफ और वेदर। क्या? इफ और वेदर। ठीक है। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। एग्जैक्टली। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही आस्क्ड मी इफ, ठीक है। सेंटेंस देख लीजिए, सब्जेक्ट जो है वो कौन है? यू। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी। मी एज अ सब्जेक्ट क्या होगा? आई। इफ आई और इज ए मार्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉज वर। आई सिंगुलर है तो क्या लगेगा उसके साथ? वॉज। इफ आई वॉज क्रेजी एंड दैट्स ऑल। कन्वर्ट। हाँ, तो अब यस नो टाइप क्वेश्चन जो है ना उसको कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना है? दो वर्ड्स यूज करने हैं और वो दोनों वर्ड्स क्या करेंगे? यस नो टाइप को पॉजिटिव बना देंगे, है ना। तो पॉजिटिव फॉर्म में यूज करना, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे दैट कंजक्शन ना यूज करके क्या यूज करेंगे? इफ और वेदर। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल रहे। वेदर की स्पेलिंग लंबी हो जाती है और किसी बार मौसम की स्पेलिंग भी डाल दोगे आपके साथ, आप साथ में ही, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ इफ कंजक्शन ही यूज करना है टू बी इन कंफर्ट जोन। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? ही आस्क्ड मी इफ। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है? यू। यू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन रह गया? आई। आई का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आए। इज ए मार्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉज वर्ब में। प्रेजेंट जो प्रेजेंट टेंसेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पास्ट में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इज ए मार्क वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। आई सिंगुलर है तो आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। हाँ, इफ आई वॉज क्रेजी का क्या रहेगा? क्रेजी ही। तो उसने मुझसे पूछा अगर मैं क्रेजी हूं, है ना। समझ में आ गया ये चीज? ओके। फिर अब यहां पे यस नो टाइप की जगह अगर WH वर्ड आ जाए तो आपको WH वर्ड को यहाँ पे जो WH वर्ड क्वेश्चन क्रिएटिंग था, तो WH वर्ड को आपको क्वेश्चन क्रिएटिंग ना करके किस फॉर्म में कन्वर्ट यूज करना है? एज अ कंजक्शन। ठीक है, जैसे हम बोलते थे ना, द पर्सन इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर। या फिर इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं? द पर्सन हु इज इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर। अब यहाँ पे हु का मतलब क्या होता है? एक्चुअली कौन, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? हु मतलब जो, है ना। जो इंसान लाल शर्ट में है वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में नहीं आ रहा, क्वेश्चन सेंस नहीं दे रहा, तो WH क्या यूज कर, कैसे यूज हो रहा है? एज अ कंजक्शन। तो यहाँ पे भी एज अ कंजक्शन यूज करना है, जो WH वर्ड आ जाए यहाँ पे, इसी को प्रोसीड करते हैं। जैसे वो मेरे को पूछे, ही सेड to me, why are you
क्रेजी। कारण पूछ रहे हैं भाई साहब मेरे से वो पागल होने के कि तुम ऐसी पागल हरकतें क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू क्रेजी। तो मैं इसको क्या बोलूंगा जब कन्वर्ट करूंगा डायरेक्ट स्पीच में, तो कैसे बोलूंगा, ही शेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क देख लेना, आस्क्ड मी व्हाई। अब यहां पे जो इज एम आर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज वर में। बट क्वेश्चन नहीं रखना है तो क्या करूंगा मैं, सब्जेक्ट को आगे ले आऊंगा, यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहां पे हो जाएगा व्हाई आई इज एम आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज क्रेजी, है ना, व्हाई आई वॉज क्रेजी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सेंस ना देके क्या कर रहा है, एज अ कंजक्शन वर्क कर रहा है, समझ में आया। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो हेल्पिंग वर्ब आगे थी ना उसको पीछे ले जाना और सब्जेक्ट को आगे लाके रख देना है, दैट्स ऑल। समझ में आया। तो इस तरीके से आप कोई भी एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो और टेंस की सारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लर्न कर सकते हो। क्लियर है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जो स्मार्ट ट्रिक्स हमने कोशिश करी है अच्छे से बनाने की, वो आपको डेटा लर्न करने में बहुत हेल्प करेगा और जितने ज़्यादा एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करोगे आई थिंक वो बहुत ही हेल्प करेंगे। जितने ज़्यादा एग्जांपल क्लियर करो प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लियरेंस आएगी आपके डेटा। एंड देन फाइनली आई वांट टू से थैंक्स फॉर वाचिंग अ वीडियो। और ऐसे ही शॉर्ट और स्मार्ट ट्रिक्स के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।